अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज़ बाय सिद्रा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन का आगाज़ हो गया और बच्चों को स्कूल भेजना था। बच्चों के लिए मैंने सबसे पहले वही रूटीन जो बच्चों को उठाना, उनको तैयार करना और फिर उनका लंच तैयार करना, ब्रेकफ़ास्ट बनाना। तो आज मैंने लंच में बच्चों को बस पराठा रोल बना दिया था और पराठे रोल में मैंने पराठे लिए थे और ये चिकन था, क्रिस्पी चिकन, और इनको मैंने फ्राई किया। और क्रिस्पी चिकन जो होता है इसे मैंने बस मायो लगाई और केचप लगाया पराठे में और बस इनको सेट करके बच्चों के लिए सेंटर में से हाफ़ किया और बच्चों को मैंने लंच में दे दिया। ये साथ मैंने बस पानी की बॉटल्स थी वो दे दी। रमीन को मैंने साथ से उसे फ्रूट अच्छा लगता है तो उसे मैंने ग्रेप्स दे दिए। और ब्रेकफ़ास्ट उनका जो था वो एज़ अ रूटीन, बस किसी को नट्स चाहिए होते हैं और राहिम कभी माइलो और चोको पॉप्स ले लेता है, कभी चॉकलेट स्प्रेड लगा लेता है। तो बस इनको नाश्ता करवाया और माशाल्लाह ये देखें रमीन इतनी प्यारी लग रही है। तो इनको नहलाया क्योंकि मेरा दिल होता है कि ये सुबह नहा के स्कूल जाए ताकि ये ना सारा दिन फ्रेश रहें। और राहिम ने रात में चने मैंने बनाए हुए थे और राहिम मुझे कह गया था कि आज मैं जब वापस आऊँगा ना तो मम्मा मैंने हलवा पूड़ी खानी है, क्योंकि जब मैं चने बना लूँ वाइट तो उसका हलवा पूड़ी खाने का बड़ा दिल चाहता है। तो मैं भी कहती हूँ चलो ठीक है, बाज़ार से लाने से बेहतर है मैं इसे घर में बना दूँ। तो ये जब वापस आए माशाल्लाह स्कूल से वापस आ गए तो मैंने हलवा पूड़ी जो है तैयार की। आटा मैंने रात में गूँध दिया था और हलवा मैं भी तैयार कर रही हूँ। ये मैंने हलवा सूजी जिस तरह सब बनाते हैं उसी तरह से ही था, कोई स्पेशल नहीं। बस इसमें मैंने ये कि चीनी की जगह शक्कर ऐड की थी और पहले इलायची लेके घी में उसे भून लिया। उसके बाद फिर मैंने सूजी को भूना और शक्कर ऐड की, पानी ऐड किया और फिर थोड़ी सी बुनाई की हलवे की जिस तरह से करते हैं। और माशाल्लाह हलवा बड़ा प्यारा सा बन गया, ब्राउन ब्राउन और अच्छा। और इसका टेस्ट भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा शक्कर डाल के। इसका टेस्ट जो इस हलवे का होता है ना बहुत ही डिफरेंट होता है और आपको बहुत पसंद आएगा। बस इस तरह से बस मैंने पानी डाला और इसको मैंने भून लिया और मज़े का हलवा जो है वो रेडी हो गया। और जो पूड़ी थी उसके लिए जो आटा गूँधा था उसमें मैंने हल्का सा नमक, ज़ीरा और घी डाल के रात को मैंने अच्छे से मैदे को गूँध लिया था। कुछ स्पेशल नहीं था इसमें, बेकिंग पाउडर वगैरह और इस तरह से कुछ भी ऐड नहीं था हुआ। बस अभी इसको मैंने चपाती की फॉर्म में पहले मैंने इसके पेड़े बना के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे और फिर मैंने इस तरह से बारीक पतली पतली सी चपाती बनाई और कढ़ाई में जो है वो ऑयल ले लिया। और अमूमन मैं जब भी हलवा पूड़ी बनाती हूँ तो मैं घी लेती हूँ, क्योंकि घी में जो हलवा पूड़ी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं ऑयल में ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने नया फ्रेश ऑयल ही इसमें डाला था। तो लेकिन मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ऑयल में क्रिस्पी बनी, घी की में बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी बनती हैं। तो बस ये ऑयल का टेम्परेचर का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है कि जब अच्छे से बबल्स आ जाएँ और अच्छा सा ऑयल गर्म हो तो आपने जो पूड़ी को अंदर डालना है। अगर ऑयल टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो आपकी पूड़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं ठीक बनेगी। तो ये बस आपने पूड़ी डाल दी, चम्मच है उसको आपने इसको दबाना है नीचे की तरफ और बस थोड़ी देर एक साइड को पका लेना है। और जब थोड़ा सा वो गोल्डन ब्राउन सी हो जाए, लाइट ब्राउन सी, तो फिर आपने साइड इसकी चेंज कर देनी है। इसी तरह बस मैंने माशाल्लाह हलवा पूड़ी बना दी। और अता ने चूँकि नाश्ता कर लिया हुआ था और बस मैंने अपने लिए एक अम्मी के लिए और राहिम के लिए पूड़ी बनाई थी, क्योंकि रामीन वैसे ही हलवा सिंपल खाती है और रानिया तो बस जो भी दिल चाहे खा लेती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैंने बस 4 पूड़ी बनाई थी। तो ये देखें ये दूसरी पूड़ी भी बन गई है माशाल्लाह से। और इसी तरह बस मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ी बनाई, हलवा बनाया हुआ था आपके सामने ही तैयार किया। उसके लिए मैंने नट्स वगैरह काटे ऊपर डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, और साथ फिर मैंने चने जो थे रात वाले जो चने थे उनको गर्म किया ओवन में बस। तो ये मेरी हलवा पूड़ी जो थी रेडी हो गई और फिर बच्चों ने माशाल्लाह खाई और इनको बड़ा मज़ा आया। मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने भी खाई और उन्हें भी बड़ा ही मज़ा आया और सब ने बड़ी तारीफ़ की कि बड़ी अच्छी बनी है। लेकिन मैं चाह रही थी कि आप जो है आप घी में ज़रूर ट्राई करें, ऑयल में ट्राई ना कीजिएगा। इसके बाद बस ये खाने पीने के बाद बच्चे जो हैं खेलने लगे, ये बाइक पे बैठे हुए हैं। तानिया बाय बाय। राइम हुसैन आप किधर ले जा रहे हैं अपनी बहनियों के लेके? दूध लेने। दूध लेने? नहीं, मैं टॉय लेने जा रहा हूँ, पैंडा स्टोर। हाँ टॉय? और सबको टॉय लेके देंगे? नहीं।
और फिर शाम हो गई और शाम में अब क्योंकि हलवा पूड़ी का नाश्ता ज़रा हैवी था, उसके बाद फिर हमने कुछ भी नहीं खाया और शाम भी नहीं आप इसे कह सकते, ये तकरीबन कोई 7-8 बजे का टाइम होगा। तो चाय भी हमारी लेट हो गई। तो ये मेरे पास सवैयाँ थी, ये मैदे की सवैयाँ बनी होती हैं, हाथ से इसको बनाते हैं, पोटे की सवैयाँ भी इसको कहते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो साथ मेरे पास पालक चिकन फ्रीज़र में था, फ्रीज़ हुआ हुआ, ये कुछ दिन जो था लेफ़्ट ओवर था क्योंकि सारा तो खाया नहीं गया। तो मैंने सोचा इसको भी मैं गर्म कर लेती हूँ साथ। आज मेरा कुछ पकाने का मूड नहीं था तो चाय मैंने साथ रखी और ये मैंने सवैयाँ बना ली इनको। बस इसका भी मेथड यही होता है कि इसको भी अच्छे से आपने जो नहीं है ब्राउन करना होता है, क्योंकि ये मैदे की बनी होती हैं तो ये कच्ची रहेंगी तो ये अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसको भी आपने अच्छे से ब्राउन करना है। वैसे अगर आप इसमें शुगर भी ऐड कर लें तो ठीक है, अगर शक्कर ऐड करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो बस मैंने तो वैसे शुगर ही ऐड की थी और पानी का इसमें बड़ा ख़्याल रखना होता है। जैसे हम चावल बनाते हैं तो चावल में हमें पानी का मतलब रखना होता है, इसी तरह इसमें भी पानी का आपको हिसाब रखना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये नरम हो जाएंगी, तो अगर आप थोड़ा डालेंगे तो वो कच्ची रहेंगी। तो इसलिए आपने अगर प्याली ली है ना भर के तो सवैयाँ, तो आपको प्याली ही इस पर पानी डालना है कि बस जिसमें डिप हो जाए। और चीनी भी उसके अकॉर्डिंग ही आपने ज़रा थोड़ी ही रखनी होती है, क्योंकि हलवे में हम थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, इसमें हम थोड़ी ज़रा मुझे मीठा इतना नहीं पसंद तो मैं ज़रा मीठा कम ही रखती हूँ। तो ये मैंने साथ चाय रखी शाम की और ये साथ साथ रानियाँ जो है ये अपने काम कर रही थी। बस इसे तो इन जगहों पे तबाही मचाती है, बस सारा दिन चीज़ें निकालती करती। और ये राहिम अपने बेड पे बैठा हुआ है और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, बहनी के साथ कुछ लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी चल रही थी। और ये माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्ती सवैयाँ रेडी हो गई और चाय भी बन गई। अब मैं वैसे तो अमूमन ऊपर ही पी लेती थी, लेकिन अब अम्मी आई हुई हैं तो फिर हम दोनों इकट्ठे ही, खाना भी हम नीचे ही खाते हैं और चाय भी मैं उनके साथ नीचे ही पीती हूँ। तो ये 2 कप आपको नज़र आ रहे होंगे, वरना तो अमूमन 1 कप ही होता है। तो मज़ेदार ये सवैयाँ रेडी हो गई। ये मैं अम्मी के घर से ही तो लाई हुई थी और ये वहाँ से ही मिलती हैं सियालकोट से। तो ये बस मैं नीचे आई, हमने चाय वगैरह पी, मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी और उनकी चाय पड़ी हुई है अभी। मैंने अपनी चाय और सवैयाँ खा ली, बच्चों को भी दी और ये रानियाँ भी बड़े मज़े से खा रही थी माशाल्लाह, इसको ये अच्छी लगती हैं। बच्चे सारे शौक़ से खाते हैं। राहिम कोई पेंटिंग कर रहा है, मेरा कोई स्केच बना रहा था और रमीन भी साथ साथ पढ़ रही थी। अभी बस मैंने चाय से फ़ारग होकर फिर राहिम को पढ़ाना था और उसके बाद फिर रात को वो खाना तो मैंने सालन तो सही कर लिया था गरम, अब बस रोटियां बनानी थी और डिनर हो जाना था हमारा। और अब ये राहिम की पढ़ाई की बारी हो गई है। और रमीन जो है ये रमीन बोर्ड पे आ गई है और रमीन भी कोई पेंटिंग, और जब से ये स्कूल से आई है ना बस ये कुछ ना कुछ माशाल्लाह लिखती रहती है, क्योंकि भी नया नया इसने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो बस इसको होता है सारा दिन कलर कर लूँ, लिख लूँ और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा जो नहीं है कर लेती है। और राहिम भी पढ़ रहा था और उसके बाद फिर ये अपनी नानों के साथ कुछ गप्पे लगा रही हैं, दोनों बहनियाँ खेलियाँ कर रही हैं। रानियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी नानों से और सारा दिन उनके इर्द गिर्द फिरती रहती है, उनसे बातें करती है और इनके मोबाइल पे कुछ देख रही थी। बस यही मेरी आज की डेली रूटीन है, कुछ स्पेशल नहीं था। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।